वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 14 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लिस्ट डेटा टाइप क्या है, इसके अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे अप्लाई करके भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है लिस्ट डेटा टाइप। तो देखिए, लिस्ट डेटा टाइप जो है, लिस्ट डेटा टाइप ये भी एक सीक्वेंस ही है, यानी कि सीक्वेंस का ही पार्ट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पे भी डेटा जो है एक ऑर्डर में उसको स्टोर किया जाएगा। और साथ ही में जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, यानी कि ये चेंजेबल है, इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। जैसे हमने पीछे वीडियो में देखा कि स्ट्रिंग जो है ये चेंजेबल नहीं था, लेकिन जो लिस्ट है ये यहाँ पे चेंजेबल है। तो लिस्ट को हम बोल सकते हैं कि लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है या एक सिंपल एक वेरिएबल हम लेंगे जिसमें हम मल्टीपल डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं आपका बिग ब्रैकेट से, यानी कि बिग ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं। और अलग अलग इसमें डेटा वैल्यूज हम एंटर करवा सकते हैं, जिनको कि हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं ए, एंड मैंने यहाँ पे बना दी एक एम्प्टी लिस्ट। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एक एम्प्टी लिस्ट का एग्जांपल है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है जी। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, देन इसमें हमने एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में एक लिस्ट बनाते हैं, एंड लिस्ट में अगर हमको कोई एलिमेंट या आइटम चेंज करना होता है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है कि लिस्ट के जो जितने भी एलिमेंट या डेटा है उसको सिंपली हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, और हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं यहाँ पे एक कॉमा की मदद से। और जो एलिमेंट है या डेटा है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, जिसको हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। लिस्ट के अंदर आपका डिक्शनरी आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकती है, इंटीजर वैल्यू हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, ये सभी टाइप के डेटा आपके लिस्ट में जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, ए के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 7, 11, 14। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट या 4 डेटा पार्ट है, और ये सभी हमको दिख रहा है कि इंटीजर टाइप है। तो ये इंटीजर टाइप की लिस्ट है। वैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल करण, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी है, या सॉरी आपका एक दूसरा सीक्वेंस है जो कि स्ट्रिंग है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो लिस्ट है आपका स्ट्रिंग टाइप की है। वैसे ही आप चाहें तो यहाँ पे एक लिस्ट ले सकते हैं मिक्स टाइप, जिसमें हमने हेलो भी लिख दिया, साथ में हमने 14 लिखा, साथ में हमने 21.4 यहाँ पे दे दिया, और हमने एक डिक्शनरी भी यहाँ पे दे दी, कॉमा दीपक, चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो ये जो है ये भी एक आपका लिस्ट है। अब इस लिस्ट में कितने डेटा पार्ट हैं? 1 2 3 4। तो सिंपल सा है। आई होप आपको सिंपल लिस्ट बनानी समझ में आई होगी। और अगर आप इस लिस्ट को लिखते रहें, कॉमा करें और उसमें एलिमेंट आते रहें, उसको क्लोज करें, तो एक बड़ी लिस्ट है। जैसे ये यहाँ पे एक मिक्स लिस्ट है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यूज यहाँ पे हमने स्टोर किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं, लिस्ट जो है ये इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग जो है उसमें भी इंडेक्सिंग होती थी, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग कैसे होगी? सेम उसी तरीके से। तो ये है हमारी आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यानी कि ये लिस्ट का 0th एलिमेंट, देन ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड। एंड जैसे ही थर्ड एलिमेंट खत्म होता है, लास्ट एलिमेंट होता है -1, -2, -3 एंड -4, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर है 4। एंड यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, और आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है -1 से। तो सिंपल सा है, ये इसके इंडेक्सेस हो गए। इंडेक्सिंग तो हर एक सीक्वेंस में होता है। जो सीक्वेंसेस हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग आ जाती है, आपका लिस्ट आ जाता है, टपल आ जाता है, इन सभी में आपकी इंडेक्सिंग होती है, और एक ऑर्डर्ड फॉर्म में डेटा को जो है स्टोर किया जाता है। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग यहाँ पे समझ में आई होगी। साथ में जो आपकी लिस्ट है ये म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल को अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रिंग है ये आपका इसमें
जो एलिमेंट है उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, वही हमारा म्यूटेबिलिटी यहाँ पे आती है, यानी कि म्यूटेबल है, यानी कि एक बार हमने इसमें एलिमेंट डाल दिया तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते और टपल के अंदर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसी को हम एक लिस्ट ले लें और यहाँ पे 21.4 है इसके सेकेंड इंडेक्स पे, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ए का जो सेकेंड है उसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 21.4 है, इसको हम 87 कर देते हैं, तो ये जो लिस्ट है ये चेंज हो जाएगी और ये एलिमेंट यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाएगा 87, यानी कि लिस्ट म्यूटेबल है। एक बार इसको क्रिएट करने के बाद हम इसमें डिफरेंट डेटा वैल्यूज को जो है स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। अब बात करते हैं लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम किस तरीके से यहाँ पे एक्सेस करेंगे, यानी कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो सिंपल सा है, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट के अंदर सिंपली ए, तो ए से क्या प्रिंट होगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगी जी। अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट फॉर एग्जाम्पल आपका ए एंड देन हम लिखते हैं -2, तो देखिए -2 में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है, तो -2 पे यहाँ पे एलिमेंट है -1 -2। अगर हम चेंज करने के बाद की बात करें तो 87 पहले ही यहाँ पे आएगा तो आ जाएगा 21.4। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं आपका लिस्ट के अंदर। तो ये तो सिंपल सा है। अब लिस्ट का अगर हम यहाँ पे बात करें स्लाइसिंग की, तो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग भी पॉसिबल है, लिस्ट स्लाइसिंग, यानी कि एक सब पार्ट निकालना एक मेन लिस्ट से। तो स्लाइसिंग को चलिए अब हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी बार हमको एक्सेस करना होता है ऐसे एलिमेंट को, जैसे देखिए यहाँ पे लिस्ट तो पूरी की पूरी है, लिस्ट के अंदर भी एक सीक्वेंस है जो कि है स्ट्रिंग टाइप। तो इसमें भी कई बार आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे हम कैसे इन सब टाइप को यहाँ पे निकाल करके लाएं। तो स्लाइसिंग को हम देखेंगे, उससे पहले ये हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा ए एंड 0, तो A0 में तो हमको पता है ये पूरा ही एक एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा से पूरा एक कॉमा के अंदर है, यानी कि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, भले इसका टाइप कुछ भी हो। तो A0 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा हेलो। लेकिन अगर हम लिखते हैं A0, तो A0 यानी कि हम हेलो पे आए। अब यहाँ पे इसमें भी आप चाहें तो स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A0 पे आए, अब 0 पे क्या है, 0 पे एक आपका सीक्वेंस है जो कि आपका स्ट्रिंग है। तो हमको मान लीजिए H यहाँ पे केवल चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 का भी 0, यानी कि इस एलिमेंट का भी 0 जो कि होगा H। एंड आप इसी में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 0 की जगह 1:, तो स्लाइसिंग अगर आपको पता है, आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग आपको पता है, तो 10 से क्या आएगा, 1 से स्टार्ट होगा यानी कि ई से, और एंड पॉइंट नहीं दिया है तो पूरा आएगा, यानी कि ELLO। तो यहाँ पे जो लिस्ट है इसके 0 इंडेक्स पे ये पूरा एलिमेंट है, उसका भी फर्स्ट के बाद पूरा, यानी कि ELLO हमको यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। तो स्लाइसिंग तो सेम है, आई होप आपने रिकॉल किया होगा प्रीवियस वीडियो से। तो हम देखते हैं स्लाइसिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखिए सिंपल था, एक लिस्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो ही, चलिए ले लेते हैं, देन 14, देन 28, देन हमने एक टपल यहाँ पे ले लिया। टपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ये भी एक डेटा टाइप है। और इसको मैं डेटा टाइप तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर को भी हम डेटा स्ट्रक्चर भी हम लिस्ट को बोल सकते हैं। अब इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी वैल्यूज को या डेटा को एक अलग तरीके से, एक फिक्स्ड तरीके से उसको मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पे भी तरीका आपका फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जो इंडेक्स नंबर है उसके बेस पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग होती है एक ऑर्डर्ड में, यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है नंबर्स के फॉर्म में या इंडेक्स नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इतना हमने यहाँ पे किया, देन कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 29 एंड 342, चलिए हम लेते हैं, सॉरी ब्रैकेट जो है वो बिग ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। तो स्लाइसिंग सिंपल सा तरीका है, अगर हम प्रिंट लिखते हैं, अगर आपको रेंज फंक्शन पता है तो आई होप आपको स्लाइसिंग आती होगी। तो स्लाइसिंग में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपका एंड पॉइंट, एंड फाइनली कोलन के बाद आपका जो स्टेप्स होते हैं। तो हमने कह दिया 2 से इसको स्टार्ट कीजिए, बाकी हमने कुछ नहीं दिया। तो आउटपुट में क्या आएगा, देखिए 2 यानी कि 0, 1 एंड 2, 3, 4, 5, टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इंडेक्सेस यहाँ पे 5 तक है, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो 2 से स्टार्ट कीजिए, यानी कि 28 से, एंड एंड पॉइंट नहीं दिया है तो पूरा आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 28, देन आपका 2, 7 जो कि सेकेंड एलिमेंट है, देन 29, देन 342।
ऐसे ही अगर हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं और हम लिखते हैं ए और हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, केवल एंड पॉइंट दिया है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा जी? ये सेम है स्लाइसिंग का, जैसे आपका स्ट्रिंग में होता है या रेंज फंक्शन में होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड स्टेप्स। यहाँ पे भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, एंड 4 लिखा है तो अप टू 3rd इंडेक्स नंबर ये चलेगा। यानी कि 0 पे क्या है, सबसे पहले हेलो, देन आपका यहाँ पे आएगा 14, देन 28 एंड देन 2,7। सिंपल सा है। तो आई होप आपको स्लाइसिंग भी यहाँ पे आई होगी। स्लाइसिंग ऑलमोस्ट आपकी सेम है या सभी में सेम होती है जितने भी हमारे सीक्वेंसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लूप्स के साथ ये किस तरीके से काम करता है। तो लूप्स के साथ भी सिंपल है। अगर इसी को हम यहाँ पे देखें, इसी लिस्ट को हम लें, तो फॉर कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल एक्स इन, देन कोई भी सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल ए, आप चाहे तो ए के बदले यहाँ पे इस पूरी जो लिस्ट है इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट करते हैं, तो कोई भी जो लूप होता है उसको किसी भी सीक्वेंस के साथ हम चलाते हैं तो रिकॉल कीजिए ये चलता है उसकी लेंथ तक, यानी कि जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टाइम ये लूप चलेगा। एंड जब ये लूप चलेगा तो जो हमारा वेरिएबल है, जो कि लूप का वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी जो कि उसके इंडेक्स नंबर पे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट करते हैं तो एक्स के अंदर सबसे पहले आने वाला है हेलो। तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो, then 14, then 28, then 2,7, then 29 and then 3 4 2। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पे बनती हैं आपका इस वेरिएबल की, यानी कि x की। तो लूपिंग के साथ भी ये यहाँ पे वर्क करता है। तो आई होप बेसिक तो आपको यहाँ पे लिस्ट का समझ में आया होगा कि लिस्ट क्या होती हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, और साथ ही में यहाँ पे हम इसमें जो स्लाइसिंग है वो पॉसिबल है, इंडेक्सिंग है वो पॉसिबल है, चेंजेस करना इसमें पॉसिबल है, एंड साथ ही में लूपिंग के साथ ये कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो कुछ और भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका लिस्ट के ऑपरेटर्स होते हैं, जो जैसे कि हमको अगर 2 लिस्ट को ज्वाइन करना हो, रेप्लिकेट करना हो, तो ये सभी हम देखेंगे। उससे पहले इन सभी टॉपिक्स को एक बार हम यहाँ पे सिस्टम पे प्रैक्टिकली करके देखिए। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखते हैं आपका जो लिस्ट डेटा टाइप है। तो सबसे पहले लिस्ट को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो टॉपिक तो हमारा है लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट को डिक्लेयर करने का तरीका है, कोई भी वेरिएबल आपने लेना है एंड देन बिग ब्रैकेट, जो कि आपका एक एम्प्टी लिस्ट है। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। एंड टाइप भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो टाइप भी हम देख लेते हैं। तो ये है आपका एक लिस्ट, जो कि है लिस्ट का पार्ट, और ये एम्प्टी लिस्ट है। तो लिस्ट अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे अभी हम बनाते हैं एक इंटीजर टाइप लिस्ट। तो ये देखिए, ये आपका लिस्ट है और ये है इंटीजर टाइप। वैसे ही अगर यहाँ पे आप लिस्ट को बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, चलिए मैं टाइप को यहाँ से हटा देता हूँ, तो लिस्ट अगर आप बनाना चाहें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप, तो मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ दिया, एंड जस्ट रिया, जो छोटे छोटे नेम्स हैं उनको हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल काजल, एंड कुछ बॉयज़ के भी नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल करण एंड दीपक। तो ये देखिए, ये आपकी लिस्ट हो गई। एंड लिस्ट के अंदर भी एक सीक्वेंस है जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी हो गई लिस्ट। एंड अगर आपने मल्टीपल लाइन में लिस्ट लिखनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सूरज, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल राज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से अभी आप दे सकते हैं। तो सिंपल सा है। आई होप लिस्ट डिक्लेयर करना आपको आया होगा। तो यहाँ पे लिस्ट के साथ आपकी इंडेक्सिंग भी होती है। तो इंडेक्सिंग में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो ए में तो पूरा आएगा। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल -3, तो -3 में देखिए कौन सा यहाँ पे आएगा, तो माइनस सबसे लास्ट में है राज, यानी कि -1, -2 पे है सूरज, एंड -3 पे है दीपक। तो देखिए, आप इस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चेंज कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A3 के -3 से भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने दीपक की जगह यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल सिंह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, A3 पे यहाँ पे सिंह आपका आ जाएगा। एंड अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें A को, तो 3rd इंडेक्स नंबर पे देखिए करण के बाद हमको सिंह यहाँ पे मिला है दीपक की तरह, दीपक के बदले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेबल ये क्यों है, क्यों एक बार हम लिस्ट को बना के यहाँ पे चेंज भी जो है कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग को। तो कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे फटाफट से लिस्ट में ले लेते हैं। एंड अगर हम स्लाइसिंग करें,
तो प्रिंट में अगर मैं ए लिखता हूं तो कंप्लीट प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे केवल कोलन लिखूं यानी कि ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट, तो पाइथन के अंदर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं, भले और आपका रेंज फंक्शन में ही क्यों ना हो, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड वो एंड तक जाता है। तो यहाँ पे भी ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, तो ये चलेगा आपका कंप्लीटली। तो देखिए पूरे के पूरे जो एलिमेंट है वो आ गए। अब हमने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट 67 से हम करना चाहते हैं, तो 67 आपका है सेकंड इंडेक्स नंबर पे, तो हम दे देते हैं सेकंड, एंड एंड पॉइंट हमने नहीं दिया, तो 67 से अप टू 56 ये कंप्लीट आने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरीके से। एंड हम कहते हैं, अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया, साथ में एंड पॉइंट भी हम दे देते हैं। तो देखिए एंड पॉइंट है 5, तो ये स्टार्ट होगा 2 से, देन 3, देन 4, क्योंकि 5 है तो एक पहले ही रुक जाता है। तो 2 4 5 यानी कि 67 एंड 78 एंड 12 हमको मिलने वाला है। तो देखिए सिंपल से हमको एलिमेंट यहाँ पे मिल गए। तो अब हम कहते हैं कि एंड पॉइंट हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको चलिए 8 कर लेते हैं, एंड हम कहते हैं दो स्टेप लेके, यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर पे है 67, देन 2 स्टेप आगे चलिए यानी कि 12, देन 2 स्टेप आगे चलिए यानी कि 56, इस तरीके से। तो देखिए दो स्टेप करके भी, यानी कि स्लाइसिंग, यानी कि एक सब पार्ट को निकालना आपका लिस्ट के अंदर से या स्ट्रिंग से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लूपिंग की, तो लूप्स के साथ ये कैसे काम करता है, तो ये लूप कितने बार चलेगा ये डिसाइड होगा इसकी लेंथ से। तो फॉर x इन a, तो x में सबसे पहले आएगा 34, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे 56, देन 67, देन 78 अप टू आपका 56। तो इस तरीके से देखिए, तो हर एक एलिमेंट हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि लूपिंग के साथ भी ये जो है वर्क करता है। तो आई होप बेसिक्स तो आपको समझ में आए होंगे, भले वो इंडेक्सिंग हो, स्लाइसिंग हो, कैसे डिक्लेयर करना है एंड लूप्स के साथ कैसे काम होता है। हम बात करते हैं आपके लिस्ट के ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि लिस्ट डेटा टाइप जो है सपोर्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो लिस्ट में सबसे पहला जो ऑपरेटर लिस्ट सपोर्ट करता है वो है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि आपका होता है इन एंड नॉट इन। तो ये देखता है कि कोई आपका डेटा पार्ट जो है वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। डायरेक्टली इसका एग्जांपल देखते हैं। तो प्रिंट में मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि 14 जो है वो है इस लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल डबल कोट्स में मैंने 14 लिख दिया, देन 18, देन 72, देन 63। तो देखिए 14 वैसे यहाँ पे है तो सही, लेकिन ये जो 14 है ये है आपका इंटीजर टाइप, एंड ये जो 14 है ये है आपका स्ट्रिंग टाइप। तो ये टाइप यहाँ पे डिफरेंस है। ये अगर ऐसे होता तब इसका आंसर जो है ये बूलियन में ही हमेशा रिजल्ट देते हैं जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे ये अब ये यहाँ पे है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग से हटा दिया है, तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है ट्रू, यानी कि ये जो एलिमेंट या डेटा है वो इस लिस्ट का पार्ट है। सेकंड जो यहाँ पे आता है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर या इसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी कि ये यूज होता है अगर हमको मल्टीपल लिस्ट्स को आपस में जोड़ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट में ले लेता हूँ A इक्वल्स टू जिसमें 2 4 6 है, एंड B एक और लिस्ट हम ले लेते हैं जिसमें 7 9 एंड 3 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें A प्लस B, तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा, ये बनेगा 2 4 6 एंड 7 9 एंड 3। यानी कि दो लिस्ट को अगर आपस में जोड़ना हो, आप चाहें तो इन लिस्ट को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर भी, तब भी ये जुड़ी यहाँ पे जाएंगी। तो दो लिस्ट को अगर एडअप करना हो तो हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर या हमारा कॉन्कैटिनेशन या एडिशन ऑपरेटर। अब देखिए जो प्लस ऑपरेटर है ये डिफरेंट जो डेटा वैल्यूज हैं उनके साथ डिफरेंटली बिहेव करेगा। अगर दो इंटीजर हमारे पास है उनको आप एडअप करते हैं तो एक इंटीजर ही आपको मिलेगा। दो स्ट्रिंग है उनको आपस में एडअप करेंगे तो एक थर्ड न्यू स्ट्रिंग मिलेगी। ऐसी दो लिस्ट भी हमारी जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग और लिस्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देता है, एक टाइप एरर आपको मिलेगी कि दोनों ही आपके डिफरेंट डेटा टाइप हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे जुड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही एडिशन ऑपरेटर के बाद थर्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है जो कि आपका होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर या इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, जो कि डिनोट होता है स्टार से। जैसे स्ट्रिंग को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, लिस्ट को भी किया जा सकता है, जैसे A इक्वल्स टू 2 4, एंड अगर हम प्रिंट में इसको रेप्लिकेट करें, हमने कहा A मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 टाइम्स ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि 2 4 2 4। तो सिंपल सा है, ये तीन ऑपरेटर है। इसके अलावा फाइनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन, रिलेशनल या सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि होते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन और इक्वस टू, नॉट इक्वस टू एंड डबल इक्वस टू। तो देखिए जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे सीक्वेंस को कंपेयर करते थे उनके इंडेक्स नंबर और डेटा टाइप की मदद से, तो यहाँ पे भी सेम है, हम इंडेक्स नंबर और डेटा टाइप की मदद से इसको कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास दो लिस्ट हैं तो डायरेक्टली मैं प्रिंट में लिस्ट ही दे देता हूँ, आप चाहें तो वेरिएबल में असाइन करके देन वेरिएबल को भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली 2, 4 एंड 7 हमने कह दिया क्या ये लिस्ट हमारी लेस देन है आपका 8, 9 एंड 15 से। तो देखिए क्लियरली अभी तो दिख रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे होगा, सबसे पहले पहला इंडेक्स नंबर यानी कि 2 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का टाइप सेम है यानी कि दोनों इंटीजर हैं तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है तो बात सही है, तो यहीं पे पहले इंडेक्स नंबर पे ही हमको मिल जाएगा ट्रू। अब मान लीजिए यहाँ पे भी 8 होता, तो देखिए ये 8 है ये भी 8 है, तो ये कंपैरिजन हो गया, दोनों इक्वल है। आगे शिफ्ट हो जाइए सेकंड इंडेक्स नंबर पे, ये 4 है ये 9 है, क्या दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों का डेटा टाइप सेम है जी, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो कंपैरिजन होगा। और 4 भी यहाँ पे जो है वो लेस है, तो यहाँ पे लेस देन हो ग्रेटर देन हो ये सभी आपके चेक हो जाते हैं। तो किसके बेस पे चेक करना है, फर्स्टली आपका डेटा टाइप एंड इंडेक्स नंबर के बेस पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 8 की जगह मान लीजिए हमारे पास हेलो होता, तो यहाँ पे देखिए ये कंपैरिजन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 है जो कि इंटीजर डेटा टाइप है और ये हेलो जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर यहाँ पे कंपेयर नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे आपने करण लिख दिया, तो अब देखिए सबसे पहले पहला इंडेक्स नंबर, दोनों इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में यहाँ पे के है यहाँ पे एच है, यानी कि दोनों में जगह एक तो स्ट्रिंग है यानी कि कंपैरिजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हेलो है यहाँ पे करण है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग के बेसिस पे कंपैरिजन होता था कि एच जो है इसकी आस्काई वैल्यू यहाँ पे कम होगी कंपैरिजन टू के, क्योंकि आस्काई वैल्यू आपको पता होगा 65 जो होती है आस्काई वैल्यू ए की होती है, 66 यहाँ पे बी होती है एंड सो ऑन। ऐसी लोअर केस में 97 होता है ए का, 98 होता है बी का, 99 होता है सी का एंड सो ऑन। तो इन आस्काई जो नंबर्स हैं इसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है। तो आई होप कंपेयर किस बेसिस पे करना है, किसी भी सीक्वेंस में, भले स्ट्रिंग हो या आपका यहाँ पे लिस्ट हो। तो एक आपने देखना है इंडेक्स नंबर, दूसरा आपने देखना है डेटा टाइप। देन फाइनल टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि है स्ट्रिंग के नहीं लिस्ट के ऑपरेटर्स, इनबिल्ट फंक्शंस। तो इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो बेसिक जो फंक्शन है जो सभी में यूज होता है जो कि है लेन फंक्शन। तो अगर हम लेन देखते हैं यानी कि लेंथ देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी लिस्ट की बात करें, एक लिस्ट चलिए हम ले ही लेते हैं, ए में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 4 एंड 15 एंड 19। तो इसकी लेंथ अगर हम देखें लेंथ ऑफ ए तो क्या मिलेगा 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लिस्ट, जो कि अदर सीक्वेंसेस से लिस्ट में डेटा को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ABC एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली p नाम के वेरिएबल में, और देन मैं इसको आपका कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर। तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जो नई लिस्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से, यानी कि A यानी कि B और यानी कि C, इस तरीके से। तो अदर सीक्वेंसेस से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। और लिस्ट जो होता है ये आपका एक रियल कॉपी बनाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें, A में हमने दे दिया 2, 7 एंड b इक्वल्स टू a करते हैं, तो a जो है इन दोनों का जो एड्रेस है वो सेम रहता है। और फंक्शंस जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से इसको असाइन करते हैं तो जो चेंजेज आपको a में देखने को मिलेंगे, a में कोई चेंज करेंगे तो b में भी रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन इसको अगर आप कुछ इस तरीके से बनाएं, आप लिस्ट फंक्शन का यूज करें, तो अब इनका एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लिस्ट फंक्शन। इसी तरीके से अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट में हमको अगर डेटा को ऐड करना है, तो एक लिस्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5 एंड 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपेंड फंक्शन को। तो अपेंड का तो मीनिंग ही होता है इंग्लिश में लास्ट में ऐड अप करना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 18, यानी कि इस लिस्ट में अपेंड कीजिए। तो अपेंड मतलब होता है लिस्ट चली आ रही है, उसमें लास्ट में एक और एलिमेंट या डेटा वैल्यू सिंपली हम असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 देन 7 देन 18, तो अपेंड हो गया। ऐसे ही ये तो हो गया अगर लास्ट में ऐड करना हो। अगर हमको कहीं बीच में इंसर्ट करना है, यानी कि किसी इंडेक्स नंबर के बेसिस पे इंसर्ट करना है, तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं a डॉट इंसर्ट,
हमने लिख दिया, चलिए फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 50 यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर है आपका यहाँ पे यानी कि 5 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, देन 7, देन 18। तो इंसर्ट करना भी आ गया होगा। अब देखते हैं अगर लिस्ट में एक दूसरी लिस्ट को ही ऐड अप करना हो तो इसके लिए आ जाता है एक्सटेंड। फॉर एग्जांपल a डॉट एक्सटेंड, इनको अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो ये तो पहले से लिस्ट है, इसमें हमने कर दिया 17 और 18। तो क्या होगा, एक्सटेंड हो गई, यानी कि इस लिस्ट को एक्सटेंड कर दीजिए 5, 7, 17, 18। तो आई होप आपको इंसर्ट करना आया होगा। अब बात करते हैं अगर डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए बेसिक फंक्शन पॉप फंक्शन, जैसे ये हमारी लिस्ट है मान लीजिए, इसको हम करते हैं a डॉट पॉप। तो जैसे अपेंड यहाँ पे लास्ट में ऐड करता है, वैसे ही पॉप लास्ट से यहाँ पे डिलीट करता है। तो ये बन जाएगा 5, 7 एंड केवल 17। अब आप कहते हैं किसी इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डिलीट कीजिए, यानी कि चलिए 0 इंडेक्स नंबर से डिलीट करना है, तो पॉप के अंदर आप इसका इंडेक्स नंबर मेंशन कीजिए, तो ये 0 से डिलीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7, 17 एंड 18 केवल। तो आई होप आपको आया होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे रिमूव आप कर सकते हैं इंडेक्स, अगर आप लिखते हैं किसी भी स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स तो इंडेक्स नंबर आएगा। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डॉट सॉर्ट तो ये सॉर्ट हो जाएगा, और अगर मैं लिखता हूँ a डॉट रिवर्स तो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, सॉरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। सॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट होता है। अगर यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे आपका स्ट्रिंग टाइप है, तो जो आस्काई वैल्यू है, आस्काई नंबर होता है, उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा। न्यूमेरिक वैल्यू तो डायरेक्टली सॉर्ट होगी, रिवर्स से जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम निकाल सकते हैं, जैसे मिनिमम ऑफ ए या मैक्सिमम ऑफ ए या सम ऑफ ए। तो मिनिमम यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा 5, मैक्सिमम आएगा 18, एंड जो सम है वो आप इन सभी को ऐड अप करके जो इसका सम है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इनबिल्ट फंक्शन समझ में आए होंगे, जो बेसिक हमारा मेन टॉपिक था ऑपरेटर्स, ये भी समझ में आए होंगे। तो चलिए इन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 15, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टपल डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप को। तो अब इन जो टॉपिक्स हैं इनको हम प्रैक्टिकली देखिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिस्ट के ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो पहले लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि दिखाता है कि कोई एलिमेंट जो है वो लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। तो प्रिंट में हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल 2 जो है वो इन आपका इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, यानी कि 2 जो है डेटा वो इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये है, तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है ट्रू। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है कॉन्कैटिनेशन या एडिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक लिस्ट तो ऑलरेडी है ए के अंदर, तो इसको हम एडअप कर देते हैं एक दूसरी लिस्ट के साथ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसमें 45 डाल दिया, 67, 12, तो इसको अगर हम ऐड अप करेंगे तो दोनों लिस्ट ऐड होके हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हम एडिशन या आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। ऐसे ही जो थर्ड हमारा ऑपरेटर है वो है रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिकेट यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर से, अगर इसको आगे पीछे पे आप लिख सकते हैं। अभी मैंने लिस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 किया, आप चाहें तो 3 मल्टीप्लाई या 4 मल्टीप्लाई बाई किसी भी लिस्ट को कर सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स खुद को रेप्लिकेट यहाँ पे कर देगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए एक बार रेप्लिकेट हुई लिस्ट, फिर दूसरी बार रेप्लिकेट हुई, फिर थर्ड टाइम रेप्लिकेट होके एक सिंगल लिस्ट यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद अगर कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन के लिए मैंने एक और यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसमें कुछ एलिमेंट मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेम ही एलिमेंट हो गए। चलिए तो प्रिंट में हमने कहा ए जो है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, बी से। तो देखिए ए जो है क्या बी से ग्रेटर है, कैसे पता चलेगा, पहले इंडेक्स पे जाइए, एक में है 12 दूसरे में है 34। तो दोनों ही सेम टाइप के हैं यानी कि कंपैरिजन पॉसिबल है। तो 12 जो है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता 34 से, तो सिंपली हमको यहाँ पे फॉल्स मिलने वाला है। तो देखिए फॉल्स पहला ही इंडेक्स पे यहाँ पे हो गया। अगर दोनों सेम होते तो नेक्स्ट इंडेक्स देन नेक्स्ट इंडेक्स, और एक लिस्ट में अगर इंडेक्सेस खत्म हो जाएं तो जो दूसरे में अगर आपके इंडेक्सेस हैं तो उसको हम ग्रेटर मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ये यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं होगा अगर यहाँ पे होता आपका कोई स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आती है, तो देखिए टाइप एरर हमको दी है, कह रहा है कि जो ग्रेटर देन है वो सपोर्ट नहीं करेगा। अलग अलग जो डेटा टाइप हैं इंस्टेंसेस हैं यानी कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग यहाँ पे हैं, और ये कहता है कि दोनों ही हमारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 12 है, तो अब ये कंपेयर होगा लेकिन आस्काई वैल्यू की मदद से। तो देखिए
अब ये कंपेयर हो जाएगा और आंसर आपको अभी भी यहाँ पे फॉल्स ही मिला है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई। तो अब देखिए दोनों ही फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे सेम है और दोनों के टाइप भी सेम है। तो अब कंपैरिजन होगा आपका 45 एंड 56 में। तो इन दोनों में देखिए आपका ग्रेटर कौन है, आपका ग्रेटर 56 है। तो अगेन यहाँ पे हमको फॉल्स ही मिलने वाला है। या इसको चलिए कुछ और हम देते हैं, इसको हम देते हैं कि नॉट इक्वल टू, क्या इसके इक्वल नहीं है? तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे ट्रू। तो देखिए सिंपल सा है, ये थे आपके यहाँ पे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब बात करते हैं इनबिल्ट फंक्शन की। तो इनबिल्ट फंक्शंस भी लिस्ट में काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। तो हम कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं चलिए 7। तो पहला यहाँ पे है जो कि है लेंथ फंक्शन, जो किसी भी सीक्वेंस की लेंथ हमको देता है। और साथ ही में लेंथ के साथ साथ चलिए पहले लेंथ ही को चेक कर लेते हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हमको लिस्ट फंक्शन यहाँ पे बनाना हो तो एक पी के अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो एंड हमने कहा के नाम की हम लिस्ट बना रहे हैं जी, वो बना रहे हैं पी नाम से। तो के जो है ये बन चुकी होगी एक लिस्ट यहाँ पे। तो स्ट्रिंग से हमने लिस्ट में बनाया, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे है अपेंड, तो हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। तो चलिए इसी को अगर हम अपेंड करके देखें, यानी कि ए डॉट अपेंड, इसमें अपेंड कर दीजिए इस डेटा को एंड देन इसको आप प्रिंट भी कर दीजिए। तो देखिए अपेंड किया तो लिस्ट आई, साथ में हेलो भी यहाँ पे आ गया। तो सिंपल सा है। इसके बाद अपेंड के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे इंसर्ट। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस डेटा को और हम करते हैं चलिए थर्ड इंडेक्स नंबर पे आपका इस डेटा को। तो थर्ड इंडेक्स नंबर पे आपका हेलो आ गया, 0 1 2 एंड 3 एंड बाकी जो है वो पीछे की तरफ आपके शिफ्ट हो गए। तो आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंसर्ट के बदले आप अगर पूरी लिस्ट ऐड अप करना चाहें तो हेलो ले लिया, एक और नाम ले लेते हैं दिया, दिया। तो 2 एलिमेंट यहाँ पे हमने कहा एक्सटेंड के बदले हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इंसर्ट नहीं करना, एक्सटेंड करना है। और एक्सटेंड करके पी को भी इसमें ऐड अप कर दीजिए। तो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट थी, इसको एक्सटेंड किया तो साथ में हेलो एंड दिया भी हमको यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है अगर हमको डिलीट करना हो, तो डिलीशन के लिए हमारा पहला जो आता है वो आता है पॉप। तो पॉप कर दीजिए, लास्ट एलिमेंट क्या है वो है 78। तो 78 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करते हैं सेकंड इंडेक्स नंबर पे, यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट, तो 78 यहाँ से डिलीट होगा। देखिए कुछ इस तरीके से जो 78 है, ये लास्ट वाला 78 हमको मिल रहा है। एंड डिलीट के बाद आप चाहें तो यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। देखिए क्लियर यानी कि हर एक एलिमेंट को डिलीट कर देना और लिस्ट रहेगी लेकिन डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे करके देखिए केवल एम्प्टी लिस्ट हमको मिली। एंड इसके अलावा अगर देखिए अगर आप डिलीट की जगह एक कीवर्ड आता है पाइथन में डेल नाम से। तो डेल से क्या होता है, डेल का मतलब ही होता है डिलीट करना। डेल को अगर आप मैंने यहाँ पे लिखा ए, आप कॉमा बी या कोई और वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं तो सभी वेरिएबल ही डिलीट हो जाएंगे, उनकी जो वैल्यूज है डिलीट हो जाएगी। तो डेल कर दिया इस लिस्ट को। तो अंतर ये है क्लियर और डेल में, तो क्लियर तो आपके एलिमेंट को डिलीट करेगा लेकिन डेल जो है वो कंप्लीटली आपके जो वेरिएबल है उसको ही डिलीट कर देता है। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट ए किया तो है लेकिन ये डिलीट हो चुका होगा, तो हमको नेम एरर यहाँ पे मिलेगी। देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर हमको यहाँ पे मिली है। तो आई होप आपको ये भी आया होगा क्लियर करना। क्लियर के अलावा आप चाहें तो यहाँ पे ए डॉट रिवर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में आप चाहें तो देखिए रिवर्स हो गई हमारी लिस्ट। आप चाहें तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉर्ट करके यहाँ पे सॉर्ट, देखिए तो सॉर्टिंग भी यहाँ पे हो गई। कितना सिंपल है पाइथन के अंदर। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम साथ में ही निकाल देते हैं मिनिमम ऑफ ए कॉमा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ ए। तो देखिए मिनिमम में आपका यहाँ पे आ गया 2 और मैक्सिमम है 78 एंड सभी एलिमेंट को अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 266। तो यहाँ पे देखिए ये सभी इंटीजर टाइप थे तब इनका सम हो गया। अगर यहाँ पे सभी के अगर मिक्स होता यानी कि इसके अंदर कोई नेम मैं डाल दूं तो सम नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है इंटीजर और स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड अप करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट डेटा टाइप क्या है, इसके कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 14। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 15, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टपल डेटा टाइप को। वीडियो नंबर आपकी होगी 15।